नमस्कार मित्रों, अनफोल्डेड इंडियन नॉलेज में आप सब लोगों का स्वागत है। मैं डॉक्टर पंकज कुमार मिश्र हमेशा की तरह एक बार फिर से आप लोगों के सामने एक नया विषय लेकर के उपस्थित हूँ। इस विषय का संबंध डायरेक्टली किसी इंडियन नॉलेज सिस्टम से नहीं है, या मैं किसी इंडियन नॉलेज को अनफोल्ड करने के लिए यहां पर उपस्थित नहीं हूं। आज का विषय हमारा विशुद्ध मनोरंजन से है, खेल से है। विश्व कप प्रतिस्पर्धा समाप्त हो गई। दीपावली, काली पूजा, लक्ष्मी पूजा, भ्रातृ द्वितीया और छठ उत्सव की तरह मनोरंजन की दुनिया का यह महोत्सव अपनी परिणति को प्राप्त कर चुका है। एक विजेता बनकर उभरा ऑस्ट्रेलिया। हम सब लोग खेल भावना के अनुरूप उनके प्रति बधाई देते हैं और आने वाले दिनों के लिए भी वे अच्छा करें, हम इसकी भी शुभकामना देते हैं। हम भारतीय एक बार फिर से असफलता की उस निराशा में डूब गए जहां किसी भी प्रकार का शब्द अब निकल नहीं पा रहा। कल शाम की उत्तेजना, आशा, अभिलाषा, कांक्षा, वांछा, कल्पना, चाहत क्षण भर में सबके सब खत्म हो गए। भारतीयों ने जिस प्रकार प्रदर्शन किया, भारतीय खिलाड़ियों ने जिस प्रकार अपने को खेल भावना के साथ आगे लेकर के पूरे विश्व का मनोरंजन किया, वह अपने आप में अविस्मरणीय है। अगर हम पीछे के सारे विश्व कप की तुलना करें तो मैं समझता हूं कि भारतीयों की दृष्टि से सबसे अधिक उत्साहवर्धक प्रदर्शन कदाचित इसी विश्व कप में रहा। भले ही हमने 1983 में कपिल देव के नेतृत्व में कप जीता हो, विश्व चैंपियन बने हो, महेंद्र सिंह धोनी के नेतृत्व में हमने 2011 का वर्ल्ड कप जीता हो, जीत की खुशी अलग होती है। लेकिन इस 1.5 महीने के इस उत्सव ने जिस प्रकार सारे भारतीयों को एक सूत्र में बांध कर रखा, वह अपने आप में अविस्मरणीय है। हम आज इसी विश्व कप की कुछ समीक्षा करेंगे, जो ना तो राजनीतिक समीक्षा होगी, न ही एक क्रीड़ा विशेषज्ञ के रूप में हमारे खेल में जो होने वाली कुछ कमियां हैं उनकी समीक्षा होगी, बल्कि हम इसके माध्यम से क्या सीख लेकर के निकले हैं और इस पूरे विश्व कप के हमारे घर तक पहुंचाने में मीडिया वर्ग की क्या भूमिका रही है, उसके ऊपर मैं समीक्षा लेकर के उपस्थित हूं। मित्रों, सफलता, असफलता, जय, पराजय, हानि, लाभ, जीवन, मरण, यश, अपयश, ये द्वंद्व हमारे जीवन में आते ही रहते हैं। कहीं लाभ है, कहीं हानि है। असफलता है तो सफलता होगी, सफलता है तो असफलता होगी। और उसी क्रम में न केवल हम एक सीख ग्रहण करते हैं, बल्कि एक प्रेरणा भी लेते हैं। जिस प्रकार नॉकआउट स्टेज तक भारतीय खिलाड़ियों ने हमारे समक्ष एक प्रदर्शन दिया, उस प्रदर्शन की टिप्पणी या उस प्रदर्शन के उस आनंद को भुलाया नहीं जा सकता। चाहे ऑस्ट्रेलिया को हराना हो, चाहे पाकिस्तान को पराजित करना हो, और चाहे सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड को पराजित करना हो,
उस पराजय के अनंतर हमारे मन में एक ऐसे असीम उत्साह, किंतु अति उत्साह ने अपना स्थान बना लिया कि कल हम सब के सब अपने को परिणाम से पूर्व या क्रीड़ा प्रारंभ होने से पूर्व विजेता समझ रहे थे। स्वाभाविक है, आशावाद है, उस आशावाद में हम जीते हैं। भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र ही आशा है, और तभी हम कहते हैं आशा बलवती राजन शल्यो जेष्यति पांडवान। जब हमारे सारे के सारे खिलाड़ी आउट हो गए थे तो हम सूर्य कुमार यादव और मोहम्मद शमी से यह उम्मीद लगाए बैठे थे, आशा बांधे बैठे थे कि शायद हम लोग 265-270 रन तक पहुंच जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। विशेषज्ञ इसकी समीक्षा किसी भी रूप में कर सकते हैं कि रोहित शर्मा ने यदि वह अति उत्साही शॉट नहीं लगाया होता, विराट कोहली ने कमिंस के बॉल को टैप नहीं किया होता, या श्रेयस अय्यर के बल्ले के ब्लेड से कमिंस का वह बॉल छूता हुआ नहीं जाता, इसी प्रकार राहुल आउट नहीं हुए होते। कई सारी बातें आती है, कई सारी व्याख्या होती है। ये बंद कमरे में कैद होकर के जो टीम के खिलाड़ी हैं और कोच हैं वे समीक्षा करेंगे। हर विशेषज्ञ अपने अपने ढंग से उस पर टिप्पणी करते हैं, उसकी आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता तो इसकी है कि हमारे ऐसे खिलाड़ियों के प्रति हमारी सहानुभूति हो, हमारी सद्भावना हो, और सदैव उनके पीठ के पीछे खड़े होने का उनके ऊपर एक विश्वास बनाना हो। हमें इस दृष्टि से इस क्रीड़ा को देखना है। असफलता मर्मांतक होती है, उनके आंसू गिने नहीं जाते, उनमें जो गलित विगलित वेदना है हम केवल स्वयं में उसे अनुभूत करते हैं। हमारी इस पीड़ा को किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा नहीं समझा जा सकता। लेकिन जो दूसरी सबसे प्रमुख विषय है वह है अति उत्साह, जिस सीख की हम बात कर रहे हैं। यहां पर हमें गीता की सीख की जरूरत नहीं है कि सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभो जया जयो। नहीं, समत्वम की यहां पर हमें व्याख्या नहीं करनी है, क्योंकि जब हम स्पर्धा में जाते हैं, जब हम युद्ध में जाते हैं, जब हम दो के बीच के द्वंद्व में जाते हैं, तो हम सदैव अपने को एक विजेता के रूप में देखने की कोशिश करते हैं। मैं समझता हूं कि हमारा वह अति उत्साह जो एक निराशावाद का रूप बनकर के उभरा, वह विवेचन का विषय है। जिस प्रकार हम एक बैकफुट पर आकर के खेलते रहे और ऐसे नॉकआउट के बाद जब फाइनल में हम इसमें जाते हैं तो हमारे रक्त की जो गति है वो धीमी क्यों पड़ जाती, यह विवेचन का विषय है। क्या हमने किसी उस मनोयोग से अपने को उसमें सौंपने का प्रयास किया? कहीं हमारे ऊपर इस प्रकार की धीमी बल्लेबाजी तो हावी नहीं हो गई जो हमारे प्रेशर को बढ़ाते चले गए? हमें उस क्षण से उभरने की जरूरत है। हमें अपने खिलाड़ियों में उन चीजों को देना है कि किसी भी प्रकार की मुसीबत में हमें घबराना नहीं है। खड़ा रहा जो अपने पथ पर, लाख मुसीबत के आने में मिली सफलता उसको जग में जीने में या मर जाने में। मित्रों, एक समय था कि इसी मीडिया ने, समीक्षकों ने कमिंस के विषय में क्या क्या नहीं कहा, यहां तक कहना प्रारंभ कर दिया था जबकि वह 2 मैच हार गए थे लगातार, कि उनको क्यों कैप्टन बना दिया। लेकिन देखिए, असफलता से उन्होंने सीख ली। हम सफलता से सीख ना लेकर के उस सफलता की खुमार में चलते रहे, और ऐसी आग में घी देने का काम हमारी मीडिया के लोगों ने किया। मित्रों, गिद्ध के शाप से गाय नहीं मरती, ये एक मुहावरा है। क्षेत्रीय भाषा में इसका बहुधा प्रयोग किया जाता है। मीडिया में की गई प्रशंसा वास्तविक प्रशंसा नहीं होती,
बल्कि वो भारतीयों की बैलूनिंग करना होता है, जो हवा भर भर के फुला देता है और हम उस खुमार में जीने लगते हैं कि मैच तो हम ही जीतेंगे। चाहे वो बनारस में किए जाने वाले यज्ञ हों, चाहे शंखनाद हों, चाहे भगवान की पूजा हो, या भगवान के लिए यह कहना कि अगर ये मैच हम जीत जाएंगे तो 100 रुपए चढ़ाएंगे, इससे मैच नहीं जीता जाता। कल मैंने ट्विटर पे एक ट्वीट किया, इंस्टाग्राम पे भी, फेसबुक पे भी वो डला हुआ है कि भाई आस्था आवश्यक है, भगवान पर, ईश्वर पर हमारी आस्था होनी चाहिए, विश्वास नहीं, क्योंकि भगवान मैच खेलने नहीं आते और भगवान मैच नहीं जिताता, मैच खिलाड़ी जिताते हैं, मैच व्यक्ति जिताते हैं। इसलिए ये यज्ञ यज्ञादि की परिणति नहीं होती, पूजा पाठ की परिणति नहीं होती कि हम सफलतम हो जाएंगे। अगर ऐसे पूजा पाठ में और यज्ञों में वह शक्ति होती तो हर व्यक्ति परीक्षा में टॉप करता। नहीं, सफलता के लिए अपने श्रम की जरूरत है। भाग्य भी तभी साथ देता है जब हम कर्म करते हैं, और जब हम कर्म करते हैं तब भाग्य हमारे साथ होता है। इसीलिए भाग्य और कर्म को अलग करके नहीं देखना चाहिए ऐसे क्षण में। यह हमारे जीवन के दो पहिए हैं कि केवल कर्म करते हुए हम युद्ध नहीं जीतते, या केवल भाग्य के भरोसे हम युद्ध नहीं जीतते, भाग्य और कर्म के माध्यम से हम युद्ध जीतते हैं, सफलता प्राप्त करते हैं। शायद हमारे कर्म में कोई कमी रह गई कल उस स्टेडियम में, जहां पर भाग्य ने हमारा साथ नहीं दिया, और सही में साथ नहीं दिया, क्योंकि वही हमें जिम्बाब्वे के अगेंस्ट में कपिल देव का याद दिला देता है, जहां लगभग 15 मीटर दौड़ करके विवियन रिचर्ड्स का कैच कपिल देव ने पकड़ा था। ठीक उसी प्रकार रोहित शर्मा के उस कैच को ट्रेविस हेड ने पकड़ा। एक क्षण का एक कदम की ओर दूरी रहती तो शायद स्थितियां कुछ और होती, लेकिन तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। इस सोच से, इस तर्क से किसी भी परिणाम की समीक्षा नहीं होती। मित्रों, हमें लग रहा है मीडिया वालों ने भी कहीं ना कहीं एक अति काल्पनिक हमारे सामने तर्कों को परोस करके रखा। क्यों नहीं रखेंगे? उनको अपनी टीआरपी उसी से बनानी होती है। हमारे मन के अनुकूल जहां पर कोई चर्चा होती है, उसी अनुकूलता के कारण हम उस चैनल को या उस अखबार को अपना आधार बना लेते हैं। नहीं, जब तक आप निरपेक्ष होकर के किसी चीज की समीक्षा नहीं करते, तब तक हम ऐसे मीडिया को भी किसी भी प्रकार से अपने घर में प्रवेश ना होने दें। मीडिया ने कभी भी टीम के विजयी होने के ऐसे तत्वों की सीख नहीं दी। इसके साथ ही दो चार ऐसे कुछ और शब्द मीडिया जगत में आने लगे, चोकर और पनौती। मित्रों, ये बहुत ही दुखद शब्द है, भले ही हम साउथ अफ्रीका के लिए प्रयोग करें। यह एक प्रकार की गाली होती है, चाहे आज की दृष्टि में हम भारत के लिए प्रयोग करने लगे, क्योंकि हम या तो नॉक आउट स्टेज में आउट होते रहे, सौरव गांगुली की टीम फाइनल में पहुंचने के बाद हार गई, उसी प्रकार रोहित शर्मा की टीम फाइनल में पहुंचने के बाद हार गई। और इस प्रकार के इस असफलता को लेकर के यदि कोई अपने ही खिलाड़ियों के प्रति ऐसे शब्द का प्रयोग करते हैं तो खिलाड़ियों के उत्साह को तोड़ना होता है। और हमने मीडिया में यह भी देखा कि चोकर शब्द भी प्रयोग में आए, पनौती शब्द भी प्रयोग में आए। खेल भावना की दृष्टि से पत्रकारिता करने वाले लोगों की डिक्शनरी में ऐसे दोनों शब्द नहीं होने चाहिए। यह खिलाड़ियों के दिल को तोड़ता है, उत्साह को तोड़ता है। इसलिए मीडिया का एक कर्तव्य बनता है, वो जो क्रिटिकल जिसको कहते हैं समीक्षा करें। मीडिया कभी बैलूनिंग नहीं करे। मीडिया ने कभी यह नहीं देखा, कभी उन्होंने समीक्षा नहीं की हमारी अपनी कई कतिपय ऐसी कमजोरियां थी, उन कमजोरियों के ऊपर में किया विमर्श, लोगों ने किया, लेकिन वो क्षणिक विमर्श होता था। उसको किस प्रकार से इंप्लीमेंट करें, एग्जीक्यूट करें, ऐसी बातें नहीं की गई। उनका केवल एक यही होता था कि बनारस में कौन सा यज्ञ हो रहा है, कहाँ कौन यज्ञ कर रहे हैं, कहाँ कौन मंदिर में घंटे टुनटुना रहे हैं, कहाँ कोई मस्जिद या चर्च में जाकर के प्रार्थना कर रहे हैं। पुनः मैं कहता हूं, प्रार्थना हमारी आस्था है,
भगवान हमारा सहारा होता है, आश्रय होता है। वह असीम हमें ससीम में रखते हुए भी एक आधार प्रदान करता है, लेकिन वो हमारे कर्म के फलों का विश्लेषण नहीं करता, वे हमें कर्म के फल नहीं देते। इसीलिए मीडिया वालों से यह साग्रह निवेदन है कि इन प्रकार की चीजों को दिखा करके मैच के परिणाम को तय ना करें। किसी महाभूति के अपीयरेंस से हम मैच के परिणाम को तय ना करें। मैच के परिणाम हमारे खिलाड़ी तय करते हैं। मैच का परिणाम हमारे खिलाड़ियों का प्रदर्शन तय करता है। तो बस ये छोटी सी बातें थी। अन्य भारतीयों की तरह मैं भी एक निराशा की स्थिति में रहा। सोच ने मुझे यह बाध्य किया कि मैं भी अपनी कोई क्रिया दूं, कोई प्रतिक्रिया दूं, इस पर अपनी टिप्पणी दूं। लेकिन एक पॉजिटिव भावना से हमें यह सोचना चाहिए, यह हमें समझना चाहिए कि तू मौन त्याग कर सिंहनाद रे तपी, आज तप का न काल, नव युग शंख ध्वनि जगा रही, तू जाग जाग मेरे विशाल, तू जाग जाग मेरे विशाल। आप लोगों ने ध्यानपूर्वक सुना, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में इतना ही निवेदन करूंगा कि अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे और भी उत्साह जगेगा। अन्य नए विषय पर लेकर के मैं और नई समीक्षा के साथ उपस्थित होऊंगा। आप अपने मित्रों से निवेदन करें, आपसे भी निवेदन है कि मेरे इस वीडियो को लाइक करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोगों ने ध्यानपूर्वक सुना, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।